उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल उनने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। हरियाणा सीएम ने कहा है कि जब दिनेश फोगाट आएंगे उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनको एक मेडलिस्ट वाली सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं, या अब के मुख्यमंत्री हों। उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया। और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है, जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी। जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी। आज वक्त और उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल उनने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। हरियाणा सीएम ने कहा है कि जब दिनेश फोगाट आएंगे उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनको एक मेडलिस्ट वाली सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं, या अब के मुख्यमंत्री हों। उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया। और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है, जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी। जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी। आज वक्त और उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल उनने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। हरियाणा सीएम ने कहा है कि जब दिनेश फोगाट आएंगे उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनको एक मेडलिस्ट वाली सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं, या अब के मुख्यमंत्री हों। उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया। और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है, जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी। जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी। आज वक्त